दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अमोल और असीमित है। दोस्तों, सावन में जहां भी दिखे तुरंत तोड़ लेना ये फूल, चमत्कार जानकर चौंक जाओगे। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए हैं, किसी गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम डिस्कस है। आप इसे नेट में या फिर गूगल में प्लान करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेंगे। देखिए, ये पौधे आदि के घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे। आप जहाँ पे भी रहते हुए बहुत से लोग अपने कहा जाए तो में या फिर से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना चाहता है। आइए मैं आप लोगों को इसका कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो नाम के पौधे हैं, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसका आयुर्वेदिक बताऊंगा, फिर इसका विभिन्न प्रकार के और चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा माना जाता है ये पौधा जहां पे लगाया जाता है वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होता इस या खत्म करने का काम करते हैं। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौ को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाते हैं, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलता है, व्यक्ति को मानहानि, धनहानि एवं चर्म संबंधी बीमारी आती है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण इस लक्षण को समझ करके आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूरत दोस्त लगा हो तो ये पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी माना जाता है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधे घर में लगाते हैं तो आपके मंगल दोस्त दूर होते हैं। मैं आप लोगों को इसका विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, विंडो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अगर आज के बड़ों मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं, सुबह जानकारी आपको आगे चल कर के काम जरूर आता है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़े चलते हैं कि आयुर्वेदिक इसका कौन कौन सा हिस्सा का प्रयोग होता है किस बीमारी में। सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है इसके पत्ती को उबाल करके। जी हाँ, ध्यान से सुनना, इसके सूखे पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहे हैं अचानक से जो पेट में होने वाले दर्द है वो समाप्त हो जाते हैं। पेट में अगर कीड़े हम अभी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये भी माना जाता है ये पथरी का रामबाण दवा है। आप काफी लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपके पथरी की बीमारी और था तब के ग्लैडस्टोन, गुर्दे की पथरी, किसी भी प्रकार के पथरी हो, वो पथरी को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। ये पथरी को तोड़ने का काम करते हैं। अंदर से लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसकी पुष्टि हम इसकी पत्तियां की पाउडर आती है मार्केट में ही, डिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। या फिर आप चाहते हो तो नेचुरली इसके पत्ते और इसकी पुष्प की पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना, उसमें 1 चम्मच से इसके पाउडर को डाल करके आपको गर्मा करना है। जब शेष 1 गिलास के पानी बच जाए तब आपको छपी लेना है और ये आपको खाली पेट में करना है, सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम अभी विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसा भी पथरी की बीमारी हो, पथरी की बीमारी मुद्रा के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाते हैं।
अब जनहित एवं जनकल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं, आप उन्हें ये दवा दे सकते हैं। इसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए स्टेबिलिटी खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी पुष्पक की चाय बना करके पीते हैं, इसके फूल की चाय बना करके पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालना होता है। गुड़ के साथ में जैसे डालकर के पी सकते हैं। थोड़ी सी गुड़ रख लेना और इसके जो पुष्प है इसे आपको उबाल करके चाय जैसा बनाना है। तो इसे चाय बना करके इनके जो पुष्प की रस इनको चाय बना करके पीने से ये आयरन की कमी को अर्थात ब्लड के कमी को, खून के कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आती। खून की कमी किस कारण होता? अगर हम वास्तविक की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजर की ओर ले चले, तो खून की कमी मंगल के कारण होते हैं। मंगल से जुड़ा कौन सी कलर होते हैं? लाल कलर होता है। इसके बाद ही वजन घटाने में काम आता है। आज जिसे जैसे कि आप वजन घटाना चाहते हैं, आप ऐसे दिखता है, ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है। इसके पुष्पक की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और जिसे लंबे समय से भूख न लगे, जाहिर सी बात है आपके वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अभी इसका धार्मिक महत्व बताता हूँ। धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा ये दोनों को गुड़हल का पुष्प आप बहुत प्रिय है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज को जो ये गुड़हल का जो पुष्प है ये बहुत प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर होने के कारण रेड कलर की जीतने भी पुष्प है। माँ दुर्गा को समर्पित होता है। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्पा के अन्य को चमत्कारिक करोगे? बताए क्यों माता रानी को चढ़ते हैं, क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ते हैं, क्यों ये माँ लक्ष्मी जी को चढ़ते हैं? तो विशेष मनोकामना के लिए इसके फूल को चढ़ाया जाता है। सुख की समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाना होता है। अगर किसी को मंगल दोष लगा तो मंगल ग्राहक का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष, विवाह में देरी हो रही है। इसके अलावा मंगल दोष के कारण जाता के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मन मुटाव बन गए, फिर बहुत सारे ऐसे फाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनके पत्नी की डेथ हो जाती है। ये फिर बहुत सारे ऐसे माता बहनें होती हैं जो कि विवाह कर चुके हैं लेकिन उनके पति का डेथ हो जाती है। सब क्यों होता है? ये मंगल दोस्त के कारण होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र का आते हैं। मंगल दोस्त के कारण अब अगर आपके जीवन में लगे, अब कितने भी वो कर लीजिए, आने वाले आपकी जो पत्नी अगर वो भी मांगलिक में तो उनके डेथ हो जाएंगे, तो एक काम जरूर करना। ये मंगल को बलवान करने के लिए, आपको मंगल दोष लगे उसे दूर करने के लिए गुड़हल की पुष्पा के पौधा आप अपने घर में जरूर लगाना। और गुड़हल की पुष्पा की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक। एक पुष्पा ज्यादा नहीं कर सकते तो एक पुष्पा हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं हनुमान जी महाराज को, तो कैसा भी मंगल दोष और मंगल दोस्त का नामो निशान तक मिट जाते हैं। क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक नहीं हो पाती। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है, तो उनके जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्ट आ गुजरता है। इसलिए बता रहा हूं जिन्हें मंगल दोष लगाया। फिर जो भाई ऐसे हैं जिनकी विवाह नहीं हो पा रही है, फिर जो हमारे बहन हमारे बड़ों को देख रहे हैं, क्योंकि प्राचीन ज्ञान एक चना नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहन हमारे बड़े को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगे हैं जिनके कारण आपकी विवाह होने में विलंब आ रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है।
जो एक गुड़हल के पौधे आप अपने घर में लगाए और इसके एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकें। देखिए, हनुमान जी महाराज को इस स्त्री को छूना नहीं होता है, इस पर से करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी महाराष्ट्र क्या पूजा कर सकते हैं? आप उन्हें दूर से ये पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्पा चलाइए। 5 पर चढ़ाते तीसरी अति उत्तम है, लेकिन मैं इसलिए एक पुष्पा बता रहा हूं समर्थन अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें डेली की पुष्पा नहीं मिल पाते जो आपसे बन पड़े। जितना पुष्पा बन पड़े बिल्कुल ही चढ़ाए, आपको लाभ मिलेंगे। उपाय कोई भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही मंगल दोष लागत दूर हो जाएंगे और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होते हैं। जो लोग नितिन के 2 से 5 पुष्पा हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति को अष्टा सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। हनुमान जी महाराज के जीवन में प्रत्येक परेशानी को दूर करती है। लाल किताब में यहां तक ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, लाल किताब में यहां तक ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि के 7.5 या ये फिर पौनी दशा से परेशान है, तो इसके 5 पुष्पा जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया जाए तो कैसा भी शनि की पीड़ा हुआ समाप्त हो जाते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इसका पूरा किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपके कोई विशेष प्रकार के मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्पा ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्पा की माला बनाना है और संध्याकाल में ना दिन हो ना रात हो, जो मध्यम समय कह गए हैं, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर के विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बनाकर की माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। ये आपके वह मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ा जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक कीजिए, 100% लाभ मिलते हैं। इसमें संदेह बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि यहाँ पर वो प्रमाणित है। हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी की भक्त हैं, तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मनवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ला पक्ष के ज्ञान से सुनना। शुक्ला पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बनाकर के नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन 9 बजे के बाद में, रात्रिकालीन 9 बजे के बाद में आपको माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होते हैं और रेड कलर की आपको गुड़हल का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना तभी उपाय करना है, बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आप यह उपाय कर लिए तो खासकर के माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म के शास्त्रों में लिखे, अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल की एक पुष्प चढ़ाएं तो उसके पुण्य 1000 गोदाम के बराबर होता है। 1000 आपको गौमाता की दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होता है, केवल गुड़हल के एक पुष्पा माता नवदुर्गा को चढ़ा देना से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है, माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़े बड़े साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उससे प्रसन्न जितना नहीं होते उतना केवल एक ही गुड़हल के पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो है माता नवदुर्गा को कोई विशेष मनोकामना, तो जैसे भी तुम्हें उपाय बताए हूं ये उपाय को करें, बिल्कुल आपको लाभ मिलेंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति होंगे। लेकिन आप इसे बीच में गैप नहीं करने, नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उपाय जरूर करिएगा।
और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना बीमार पड़ जाते हैं। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं ऐसे के काम जरूर करें। बीमार से जो ग्रसित व्यक्ति है, जो लोग बीमार से ग्रसित व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ी सी आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास दूध ले और बीमार से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को जा करके आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य के बाद 7 दिनों तक ये उपाय था ना तो उनकी बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग है, या प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इसका अनुभव मिल जाएंगे। जो जैसे लंबे समय से बुखार हो जाते हैं ना, ठीक नहीं होते, परेशान हो जाते हैं, तो ये जरूर कीजिए, 100% लाभ मिलते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। गुड़हल संबंधी विशेष रूप से जो आज के जानकारी बताए हुए जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, इसे अपने अब तक सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना।